अब देखो, वैसे तो जब ब्रॉक लेसनर सामने रहते हैं तो पॉल हेमन की जान ही चली जाती है। वो ऐसा लगता है कि उन्हें आवाज़ ही नहीं और वो भीख मांगते रहते हैं कि पॉल मुझे माफ़ कर दो। लेकिन ब्रॉक लेसनर के हटने के साथ ही वो अपने अलग ही रूप में चले आते हैं। अब ऐसा ही उन्होंने रिएक्शन दिया है रेसलमेनिया में रोमन और ब्रॉक के मैच को लेकर, जिसके बारे में हम बात करेंगे। साथ में हम बात करने जा रहे हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में, जिसको लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ बड़ी बातें की है उनके रेसलमेनिया प्लान को लेकर। हम बात करेंगे कोडी रोड्स के बारे में, उनको लेकर भी बड़ी अपडेट्स सामने आई है। तो हर बार की तरह जल्दी से वीडियो को कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को कर दे सब्सक्राइब। एंड हम बिना देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो WWE हो या ऑल एलीट रेसलिंग की एवरी टॉक्स बिकॉज यू आर वाचिंग रेसल टॉक्स। ओके, सो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं सैमी जेन के बारे में। अब सैमी जेन तो रेसलमेनिया में जॉनी नॉक्सवेल के साथ फ्यूड में है और हाल ही के दिनों में पिछले ही शो में दिखाया गया था फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में जॉनी नॉक्सवेल ने सैमी जेन के नंबर को लीक कर दिया है। अब वह स्टोरी लाइन का पार्ट था, रियलिटी क्या था इसको लेकर तो पता नहीं, लेकिन सैमी जेन ने एक डेटा शेयर किया है कि जब से उनका नंबर लीक हुआ है उन्हें 20,000 से भी ज़्यादा कॉल्स एंड मैसेज आ चुके हैं और इसको लेकर वह काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। वह बार बार सैमी जेन कह रहे हैं जॉनी नॉक्सवेल को कि तुम्हें रेसलमेनिया में इन सब के लिए तैयार रहना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पे वो करने वाला हूँ। अब वैसे देखा जाए तो रोमन रिंग्स और ब्रॉक लेसनर हो या बाकी जितने भी फ्यूड होने वाले हैं सब में फिजिकल एक्शन भरपूर है, लेकिन सैमी जेन और जॉनी नॉक्सवेल एक ऐसी फ्यूड होने वाली है रेसलमेनिया में जहाँ पे फिजिकल एक्शन हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब मैच में तो देखने को मिल सकता है लेकिन अभी देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन यहाँ पे एंटरटेनमेंट भरपूर डब्ल्यूडब्ल्यूई भर के दे रही है। और वैसे भी सैमी जेन का कैरेक्टर भी उसी से मिलता है और जॉनी नॉक्सवेल तो हॉलीवुड से ही आए हैं, तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच को डब्ल्यूडब्ल्यूई फ्यूड को इंटरेस्टिंग बनाने का ट्राई कर रही है और वो बनाने में सक्सेसफुल भी हो रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या लगता है आपको कि सैमी जेन का वह नंबर रियल था या फेक? इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। और हम बात करते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में। और सेथ रॉलिंस के रेसलमेनिया 38 में क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर कोई भी पॉसिबिलिटी अभी कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि रॉलिंस कहां जाने वाले हैं। कोडी रोड्स के साथ उनको लेकर चांसेस तो है, लेकिन कोडी रोड्स खुद डब्ल्यूडब्ल्यूई में आएंगे नहीं, इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट ही नहीं आई है। हालांकि इस अपडेट के बाद हम उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन सेथ रॉलिंस को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियली इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट किया है जहां पे लिखा है व्हाट इज नेक्स्ट फॉर सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस। मतलब रॉलिंस के लिए आगे क्या कुछ होने वाला है, कौन रॉलिंस को चैलेंज करने वाला है रेसलमेनिया में। अब डेफिनेटली इससे लग रहा है कि अब डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड पे ध्यान देने की तैयारी में है और हो सकता है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में यदि कोडी रोड्स आ जाएंगे तब तो कोई बात ही नहीं होता है, लेकिन यदि कोडी रोड्स का रिटर्न नहीं होता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई डेफिनेटली रॉलिंस के लिए नए फ्यूड की तैयारी में लग जाएगी। और डेफिनेटली यह जरूरी भी है, जो सुपरस्टार कुछ दिन पहले रोमन रिंग्स से लड़ रहा था, अब हम केवल लड़ने की बात नहीं कर रहे, जिन्होंने रोमन रिंग्स को हरा दिया था, भले ही वह डिस्क्वालिफिकेशन में मैच चला गया हो लेकिन रोमन रिंग्स को हरा दिया था, जो लग रहा था कि चैंपियनशिप जीत ही लेगा, वह सुपरस्टार यदि रेसलमेनिया के लिए अपने अभी तक फ्यूड में नहीं आया है तो यह डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यूई की फॉल्ट है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या ही कर सकते हैं, वह कोडी रोड्स के कारण वेटिंग में है। लेकिन डेफिनेटली अब लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस फ्यूड पे फोकस करने वाली है और रॉलिंस को बहुत जल्द उनका अपोनेंट मिलने वाला है रेसलमेनिया के लिए। और सभी फैंस यही चाहते होंगे कि जल्द से जल्द रॉलिंस को अपोनेंट मिल जाए, क्योंकि रॉलिंस जैसे सुपरस्टार रेसलमेनिया में अच्छे फ्यूड के साथ बुकिंग में ना हो यह तो बेकार होता ही है। केविन ओवेंस की बात की जाए तो उन्हें भी यही देखने को मिला है। और अब एक तरह से देखा जाए तो ऑस्टिन थ्योरी जैसे सुपरस्टार बिना मेहनत के डायरेक्ट ही एंट्री ले रहे हैं रेसलमेनिया में, और केविन ओवेंस और सेथ रॉलिंस जैसे सुपरस्टार को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है रेसलमेनिया में एंट्री को लेकर। हालांकि मैं रियल फैक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ। और केविन ओवेंस तो किसी तरह स्टोन कोल्ड के साथ बिजी हो चुके हैं, लेकिन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के साथ क्या होने वाला है यह हमें कुछ ही दिनों में पता चलेगा। लेकिन सबसे बेकार बात यह थी कि रॉलिंस और ओवेंस को टैग टीम चैंपियन नहीं बनाया गया। अगर बना दिया जाता तो एक और बड़ा मैच हमें देखने को मिल जाता, सेथ रॉलिंस एंड केविन ओवेंस वर्सेज उसोज फॉर टाइटल यूनिफिकेशन मैच एट रेसलमेनिया 38। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कोडी रोड्स के बारे में। अब डेफिनेटली कोडी रोड्स को लेकर रोज ही अपडेट आ रही है कि वह डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन अब जो अपडेट आ रही है वो और भी बड़ी अपडेट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सेलेक्ट कोडी रोड्स के टेबल पे बहुत ज्यादा ऑफर मौजूद है। मतलब न केवल डब्ल्यूडब्ल्यूई, ऑल एलीट रेसलिंग की तो हम बात ही नहीं करेंगे, बाकी जितनी भी कंपनी है सभी से उन्हें ऑफर आए हैं और अच्छे अच्छे ऑफर आए हैं। यही एक बड़ा रीजन है कि कोडी रोड्स ने अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि वह किस प्रमोशन में जाने वाले हैं। हालांकि यह देखने की जरूरत है क्या बाकी कंपनी में जाने का ट्राई लेंगे, क्योंकि देखा जाए तो वो ऑल एलीट रेसलिंग में एक बड़े उम्द
उम्दे दर्जे के सुपरस्टार थे, एक बड़े पद पे भी थे। और अगर देखा जाए तो AEW के बाद वह किसी छोटे रेसलिंग प्रमोशन में जाना चाहेंगे या फिर WWE जैसे बड़े प्रमोशन में आना चाहेंगे, ये तो कम्प्लीटली कोडी रोड्स पे डिपेंड करता है। लेकिन यह भी देखना होगा कि कोडी रोड्स उस समय AEW में गए थे जब AEW भी एक बड़ी कंपनी नहीं थी, लेकिन उन्होंने और बाकी ने मिलकर इसे बड़ी कंपनी बनाई। लेकिन क्या वह एक बार फिर से ऐसा करना चाह रहे हैं या फिर वह WWE अपने पुराने घर में वापसी करना चाहेंगे? अब डेफिनेटली WWE के फैंस में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि कोडी रोड्स WWE में वापसी कर सकते हैं। और WWE में वापसी करने के साथ उनको लेकर पता नहीं WWE फैंस ने कितने प्रेडिक्शन भी कर दिए हैं, लेकिन कोडी रोड्स को लेकर अपडेट तो यही आ रही है कि कोडी रोड्स के टेबल पे बहुत ज़्यादा ऑफर हैं और अभी तक उन्होंने यही क्लियर नहीं किया है कि वह किस कंपनी के साथ जाने वाले हैं। अब डेफिनेटली WWE जाते हैं तो WWE को फ़ायदा होगा ही, कोडी रोड्स को भी बड़ा फ़ायदा होने वाला है। लेकिन यदि वह दूसरे पाथ को चुनते हैं एक नए प्रमोशन में जाने के लिए तो उनके लिए तो सही होगा, जैसा भी होगा, क्योंकि वह सोच के ही जाएंगे। लेकिन WWE फैंस के लिए बहुत ही बेकार होगी कि इतने वेट के बाद भी कोडी रोड्स उनके कंपनी में नहीं आ पाए। एंड AEW फैंस की तो खुशी की सिखाना नहीं रहेगा, कहेंगे उन्होंने जो WWE के एक्स सुपरस्टार जो AEW में आए, AEW को छोड़ने के बाद भी WWE में नहीं गए। हालांकि यह बहुत दूर की बात है, वह आएंगे या नहीं आएंगे यह सब क्लियर हमें इस मंडे नाइट रॉ में मिलता नजर आएगा, जब कोडी रोड्स के बारे में हमें कंफर्म पता चल जाएगा कि वह WWE में रेसलमेनिया के टाइम वापसी करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर आने वाले मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स की वापसी हो जाती है तो डेफिनेटली रेसलमेनिया कितना बड़ा होगा इसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोडी रोड्स कोई छोटे मोटे सुपरस्टार नहीं है। और सेथ रॉलिंस वर्सेस कोडी रोड्स, व्हाट अ मैच इट विल बी। TNT चैंपियनशिप के लिए जो कोडी रोड्स का मैच हुआ था वहाँ पे क्या उन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, टॉप लैडर के ऊपर से उन्होंने क्या मूव दिखाए थे, यह सब बहुत ही शानदार था। यह दिखाता है कि उनके पास कितना ज़्यादा टैलेंट है। और सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के बारे में तो कोई बता ही नहीं सकता वो कितने टैलेंटेड है। तो इन दोनों की फ्यूड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन कोडी रोड्स वापस करेंगे कि नहीं इसी पर यह डिपेंड करता है। अब इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हम चलते हैं अपने आखिरी अपडेट पे जो आ रही है पॉल हेमन की तरफ से। अब पॉल हेमन के सामने जब ब्रॉक लेसनर रहते हैं तो पॉल हेमन की कंडीशन इतनी बेकार हो जाती है जो लगता है कि वह उन्हें कब हार्ट अटैक चला है इसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे हाल ही में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन के इवेंट को देखा जाए तो वहाँ पर जैसे ही पॉल हेमन के नज़दीक ब्रॉक लेसनर आए, पॉल हेमन तो बोलने लगे आई लव यू ब्रॉक, आई लव यू ब्रॉक, हेल्प हेल्प चिल्लाने लगे। लेकिन जैसे ही पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर अलग अलग होते हैं, पॉल हेमन एक नए ही अवतार में दिखते हैं। अब सबको पता है कि रेसलमेनिया में हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैच होने वाला है नाइट 2 का मेन इवेंट, रोमन रिंग्स वर्सेस ब्रॉक लेसनर फॉर टाइटल यूनिफिकेशन मैच, चैंपियन वर्सेस चैंपियन। और जो कुछ भी इस मैच के बारे में कहना है कहा जा सकता है, यह सबसे बड़ा मैच है। लेकिन इसको लेकर पॉल हेमन ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है जहां पे उन्होंने लिखा है WWE और रेसलमेनिया के हिस्ट्री के सबसे बड़े स्टेज पे नाइट 2 के मेन इवेंट जो रेसलमेनिया के हिस्ट्री में सबसे बड़ा मेन इवेंट है, वहां पे ब्रॉक लेसनर एक्नॉलेज करने वाला है ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स को। और इसे करने से कोई नहीं रोक सकता। और उन्होंने एक पिक्चर भी शेयर किया है, यह वही वाला पिक्चर है जहां पे माइक लेके वह एक्नॉलेज मी करते हैं रोमन रिंग्स। और वही बिल्कुल सीन क्रिएट हो रहा है जब मेडिसन स्क्वायर गार्डन में ब्रॉक लेसनर के ऊपर चढ़ के रोमन रिंग्स ने कहा था ब्रॉक लेसनर एक्नॉलेज मी। और उन्होंने एक चैंपियनशिप भी शेयर किया है जो यूनिफाइड है और अजीब चैंपियनशिप भी है। तो डेफिनेटली ब्रॉक लेसनर को लेकर अब पूरी तरीके से लग रहा है पॉल हेमन टर्न हो चुके हैं और वह रोमन रिंग्स के साइड चले गए हैं। अब वैसे भी कोई मतलब नहीं रहता है कि एक बार वो ब्रॉक के साथ चले जाए और रोमन के साथ चले जाए। लेकिन जब ब्रॉक लेसनर सामने होते हैं तब तो पॉल हेमन एक अजीब रूप में ही नजर आते हैं, वह भीख मांगने लगते हैं जान की अपनी। लेकिन जैसे ही रोमन रिंग्स का हाथ उन पे मिलता है उसके बाद जो उनकी कंडीशन होती है वह तो माइक को पटकते हैं, वो तो लड़ने के लिए चले जाते हैं फैंस से। तो कुछ इस तरह रिएक्शन दिया है पॉल हेमन ने रोमन और ब्रॉक के मैच में। और इसके बारे में आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। साथ में अगर गाइस आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दे लाइक, साथ में ही चैनल को ले सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।